Good morning, student. Today's class for 9 and the subject is civics. And before that, I देखिए हम पहले पढ़ रहे थे क्या आपका व्हाट इज चैप्टर सेकेंड व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी। तो इसमें हम पहले पढ़ चुके थे, हमने 2 केस पढ़ चुका है। ये थर्ड केस है आपका, थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है जो, और इसमें देखिए क्या है आपका, तो इसमें जो है थर्ड फीचर है और इसमें हम देखेंगे क्या कि इसमें जो है आपका 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। इससे पहले हमने पाकिस्तान का केस पढ़ा, मैक्सिको, चाइना, ये सारे फीचर जो पढ़े कि किस तरह से उन लोगों ने जो डेमोक्रेटिक होते हुए क्या था, वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री का जो रूल रेवोल्यूशन फॉलो कर रहा था। तो इसमें देखिए 1 पर्सन 1 वोट का, इसमें भी कुछ कंट्री का हम केस पढ़ेंगे जिसमें समझेंगे कि यहाँ पे 1 पर्सन 1 वोट वैल्यू नहीं है, किस तरह से डेमोक्रेटिक फीचर को अनदेखा करना, इग्नोर कर रहा। तो देखिए इन डेमोक्रेसी में आप जैसे आज यू नो दैट इन डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट। सभी के पास क्या होता है, जितना भी नागरिक है किसी कंट्री का, सभी के पास प्रत्येक के पास 1 वोट, जो भी 18 साल या 18 साल के ऊपर है उसको 1 वोट का उसको अधिकार होना चाहिए या होता है। और ईच वोट एंड ईच मस्ट हैव 1 वैल्यू, और प्रत्येक वोट का, प्रत्येक नागरिक के सिटीजन का, सभी का 1 वैल्यू, और सभी के वोट का काउंटिंग जो होगा या वैल्यू जो होगा सभी का 1 होगा। ऐसा नहीं कि जो मजबूत है या स्ट्रांग मैन है उसको 2 मिल जाएगा, जो 1 वोटिंग करेगा तो उसको काउंटिंग 2 में होगा, या बड़े लोग हैं या लीडर लोग हैं उसका काउंटिंग 2 में किया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोवाइड करता है इक्वलिटी स्टेबिलिटी करने के लिए इन आवर कंट्री, प्रत्येक रिच अमीर गरीब कमजोर महिला या पुरुष जो भी होते हैं, मेल फीमेल, वो क्या होते हैं, सभी नागरिक ऑल टाइप ऑफ सिटीजन हैव द मस्ट हैव 1 वैल्यू, 1 वोट 1 वैल्यू एंड 1 पर्सन। ठीक है, तो ये आपका था। इसमें देखिए जैसे कि कुछ केस पढ़ते हैं अंटिल 2015, मतलब कि अंटिल 2015 के पहले क्या होता था, सऊदी अरबिया में क्या था, वुमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट, वुमेन्स को वोट करने का अधिकार नहीं था। फिर वहां पे क्या हुआ, मूवमेंट चला, फिर उसके बाद इसको काफी सारा स्ट्रगल करने के बाद आफ्टर 2015 को उसको राइट टू वोट का अधिकार अब मिल चुका है, पहले नहीं था। और अगर पहले था भी तो किस तरह से था, जैसे कि फिर अभी भी क्या हुआ, जैसे कि 2 महिलाएं वोट करती हैं तो उसका काउंटिंग 1 होता है, महिलाओं का जो काउंटिंग रखा गया वहां पे आधा रखा गया। तो इस तरह से एक और दूसरा कंट्री है आपका इस्टोनिया। इस नेबर कंट्री आपका रशियन और यूरोप के बीच का एक कंट्री इस्टोनिया है। और इस्टोनिया जो है आपका जो रशियन माइनॉरिटी होता है, जैसे यहाँ के जो कुछ लोग हैं जैसे दूसरे कंट्री में चले गए हैं, वहां पे सिटीजन है, काफी लंबे समय से उसके जो फैमिली है या बिजनेस है वो वहां कर रहे हैं, वहां रह रहे हैं। तो जैसे रशियन माइनॉरिटी में कौन आ गए, जो रशियन के लोग इस्टोनिया में रह रहे हैं, ठीक है, जो रशियन के लोग इस्टोनिया में कम संख्या में है, ठीक है, माइनॉरिटी। तो उनको क्या होता है, अपने वोट को प्राप्त करने के लिए, वोट के अधिकार को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का, डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, बहुत डिफिकल्ट, उनको वोट देने नहीं दिया जाता है, उसको मतलब कि अधिकार नहीं दिया जाता, राइट उसको वोट करने का। वहां की गवर्नमेंट जब इलेक्ट होती है तो उसमें उसको पार्टिसिपेट एज ए वोटर नहीं दिया जाता। तो आगे देखिए इसमें तो एक थर्ड कंट्री है आपका, ये देखिए इस्टोनिया में क्या था, रशियन माइनॉरिटी को राइट टू वोट से निगलेक्ट किया गया, और यहाँ पे इस्टोनिया में वुमेन्स को। तो यहाँ एक और कंट्री आपका फिजी है। फिजी है जो आपका एक कंट्री, फिजी है जो कहाँ पे है आपका, इसमें क्या होता है, जैसे कि फिजी की एक कंट्री यूरोपियन कंट्री है, जो क्या होता है इसमें कि जो इंडिजीनियस फिजी, जो वहां के मूल रूप से जो लोग रह रहे हैं, जो इंडिजीनियस फिजी, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इंडिजीनियस जो फिजी है, ठीक, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि दे हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ इंडियन फिजियन। जैसे कि जो इंडियन फिजियन, सपोज जैसे कि आप देखते हैं कि जैसे कि वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज का जो टीम वगैरह आप देखते हैं, वहां के लोगों का नाम देखते होंगे जो सिमिलर टू इंडियन नेम्स रहता है, जैसे कि सुनील नारायण है, राम नरेश सरवन है, ये सारे बहुत सारे ऐसे नाम आपको मिलेंगे, लगता है कि इंडियन नेम है और इंडियन पीपुल है। तो वो क्या हुए थे इस दौरान कि जब अफ्रीका से जब लोग या इंडिया से लोगों को गुलाम बनाकर जब अंग्रेज ले आया करते थे प्लांटेशन के लिए, वहां जैसे अमेरिका में या किसी और कंट्री में जब ले जाया करते साउथ अमेरिका में, तो वो क्या होता था, उससे यहाँ के ही लोग वहां जाके रहने लगे, वहां के जो क्या हुआ उनको फैमिली फलने फूलने लगा, और
और वो वहां के रहने वाले हो गए, जो यहाँ से जो गुलाम ले गए, फिर आपको स्लेव सिस्टम का एंडिंग हो गया, उसके बाद ही वो लोग वहीं रहने लगे। तो इसके बाद क्या हुआ, जैसे कि जो यहाँ के जो वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जैसे कि इंडिजियस जो पहले से वहाँ के जो रहने वाले फिजियंस को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है किसके अपेक्षा, दैट ऑफ इंडियन फिजियन। जो यहाँ से जो फिजी में जाके जो भारतीय लोग रह रहे हैं, दूसरे कंट्री के जो लोग वहाँ फिजी में रह रहे हैं, उसको वैल्यू वोट करने का जो वैल्यू होता है उसको बहुत ही कम दिया जाता है, उसका वैल्यू नहीं दिया जाता। तो इस तरह से तीनों केस आपने देखा कि क्या होता है, जो वोट ऑफ इंडिजिनियस फिजियन। तो जैसे कि आप समझ रहे हैं इंडिजिनियस फिजियन, जैसे कि अमेरिका कोई यहाँ पे प्रवासी जो आके माइग्रेंट पीपुल यहाँ के बिजनेस कर रहा है काफी लंबे समय से, उसका फैमिली जो पापा उसका बेटा जो क्या यहाँ से रह रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंडियन अमेरिकन बोलेंगे। अमेरिका का कोई अगर यहाँ पे आ रहा है, तो उसी तरह से जैसे कि इंडिया का वहाँ पे फिजियन चल गया, तो वहां पे क्या बोलेंगे, इंडियन फिजियन बोलेंगे, अमेरिकन इंडियन यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से जैसे कि इंडियन जो लोग गए थे, तो उसको क्या था, राइट टू वोट का जो वैल्यू था वो क्या था, बहुत ही कम दिया गया था। ये मतलब कि कम था उसके अपेक्षा, बहुत ही वैल्यू क्या था, मोर वैल्यू दैट, तो ज्यादा वैल्यू था इंडिजिनियस जो वोट करेगा उसका वैल्यू ज्यादा हुआ करता था। तो इस तरह से देखिए, तो इस केस में जो आपका सऊदी अरेबिया है, एस्टोनिया है, जो माइनॉरिटी को वोट करने का कठिनाई होता था, या फिजी में उसका वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। तो और इसमें देखिए, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक ही रूप समझ में आता है, थर्ड फीचर आपका कि आपका जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जैसे मौलिक जो सिद्धांत है, क्या होना चाहिए आपका, ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, मतलब कि राजनीतिक समानताओं को क्या करता है, होना चाहिए, सभी नागरिक क्या होना चाहिए, डेमोक्रेसी में इक्वल होना चाहिए, और सबके डेमोक्रेसी का मतलब कि क्या होना चाहिए, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए। तो इन सारे कंट्री में क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी का रूल जो रेगुलेशन है फॉलो नहीं किया जा रहा है। इसको क्या किया जा रहा है, सभी जो सिटीजन है उसको इक्वल राइट टू वोट का मतलब कि क्या राइट्स नहीं है, अधिकार नहीं दिया गया है। तो इस तरह से हम समझते हैं क्या ये नेग्लेक्ट किया जा रहा है, आपको जो थर्ड फीचर है आपका डेमोक्रेसी को, ये नेग्लेक्ट करता है ये तीनों कंट्री। तो इसमें देखिए आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आपका रूल ऑफ लॉ एंड द, तो आगे चलिए देखते हैं इसमें, और इसको नोट्स अगर इनको करना है तो कर लेंगे। और इनको जैसे कि तो रूल ऑफ लॉ में हम देखेंगे क्या, फोर्थ फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी इज, क्या है आपका फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी में आपका कौन सा है, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। जैसे इसके बिफोर हमने पढ़ा 1 पर्सन 1 वैल्यू एंड 1 वोट एंड द लास्ट ऑफ फोर्थ फीचर। इसमें देखिए कैसे, जो कहने का मतलब है रूल ऑफ लॉ, कहने का मतलब है इसमें कि रूल ऑफ लॉ जो कानून का मतलब कोई क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे जो कंट्री और कंट्री रूल किसके द्वारा होना चाहिए आपका, रूल बाय द, मतलब कि रूल ऑफ लॉ, कानून का मतलब कि जो शासन होना चाहिए, ना कि किसी लोग का या उसके बनाया गया कानून का। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग हमें जो रूल एंड रेगुलेशन सारे फॉलो करने चाहिए। रूल ऑफ लॉ कहने का मतलब है, एंड दूसरा रिस्पेक्ट फॉर देयर राइट्स। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, जैसे कि जो सिटीजन है, कंट्री जो सिटीजन है उसके जो राइट्स है, उनके राइट्स से क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, आप मतलब कि सम्मान होना चाहिए, उन लोगों के अधिकार का सम्मान होना चाहिए। एंड जो रूल ऑफ लॉ जो हमारे जो कहने का मतलब है क्या, जो रूल होना चाहिए वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट द बाय द पीपुल, ठीक है। तो जो हमारा नियम है, कानून जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया उसके अकॉर्डिंग हमें मतलब कि शासन चलेगा, जो भी रूल और रेगुलेशन हमारे कंट्री में। तो इसको देखिए इस तरह से जो टॉपिक इसको रिलेट करेंगे, किस तरह से एग्जांपल लेके कंट्री का जिम्बाब्वे जो है कि वो किस तरह से अनडेमोक्रेटिक हो जाता है, जैसे कि गैर लोकतांत्रिक हो जाता है। जैसे कि इसमें कि जो जैसे सपोज जिम्बाब्वे को क्या मिला, इंडिपेंडेंस फ्रॉम द जो व्हाइट माइनॉरिटी पीपुल है, जो गोरे लोग हुआ करते थे, जो आप जानते पूरे देश में उनका क्या होता था, सभी जगह पे वो ट्रेड करते थे और सभी को अपना कॉलोनी एस्टेब्लिश कर लेते थे। तो इसमें क्या होता था कि जब 1980 में क्या हुआ, 1980 में क्या हुआ, इंडिपेंडेंस मिला किसको, जिम्बाब्वे फ्रॉम द व्हाइट माइनॉरिटी पीपुल, जो व्हाइट लोगों से उसको आजादी मिला। जैसे हालांकि अफ्रीका इससे भी बाद में आजाद हुआ, जो आपका नेल्सन मंडेला के केस में पढ़े। ये क्या है, जिम्बाब्वे क्या एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका कंटिनेंट में एक कंट्री है आपका जिम्बाब्वे। तो इसको जो रूल किया गया है, एक आपका रूल ऑफ, जब इसका इंडिपेंडेंस मिला, जैसे कि भारत को आजादी मिला, तो यहाँ पर कांग्रेस का पार्टी का सबसे पहले गवर्नमेंट बनी, तो उसी प्रकार क्या हुआ, रूल ऑफ क्या हुआ, जानू पीएफ पार्टी, जो इसके लीडर कौन थे, रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे उस समय स्ट्रगल करके क्या किया था, मतलब कि जिम्बाब्वे को काफी स्ट्रगल करने के बाद उन्होंने इंडिपेंडेंस दिलाया, जिसके पास काफी वो फेमस लीडर बन गए। एज सपोज आप दैट टाइम जैसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, उस समय जब आजादी हुआ तो वे काफी फेमस थे, उन्होंने भी लीडरशिप को अडॉप्ट किया था। लेकिन महात्मा गांधी
नहीं किया था। तो आगे देखिए उसी प्रकार जब रॉबर्ट मुगाबे थे, उन्होंने काफी मतलब कि अपना कंट्रीब्यूशन दिया था इंडिपेंडेंस में। तो उनकी जो पार्टी थी तो वो जीती आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद लोगों से वोटिंग हुआ। तो उनका जो पार्टी रॉबर्ट मुगाबे काफी फेमस थे और काफी प्रचलित थे जिम्बाब्वे में। और उसके अकॉर्डिंग उसको क्या बेनिफिट मिला, वो पार्टी अपना फॉर्म किए जानू पीएफ पार्टी, और उनके वो लीडर और वहां के जो उनके अंडर में क्या हुआ, ये रेगुलेशन चलने लगा, वो नेता बन गए आपके यहाँ जिम्बाब्वे के। और उसके बाद क्या हुआ, तो जैसा कि आप देखिए जब रूल ऑफ किसका होना चाहिए, ला का मतलब कि रूल होना चाहिए, ना कि लोग का। जो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल है उसके अकॉर्डिंग हमें फंक्शन करना है, तो जैसे काम करना है। तो जैसे कि ही यूज्ड, रॉबर्ट मुगाबे क्या थे, वहां के जो लीडर जीत कर आए थे काफी स्ट्रगल के बाद, और फेमस थे, काफी फेमस लोग उसे मानने लगे थे। सपोज आपके जो लीडर सपोज मान लीजिए कि आपका मोदी हो सकते हैं। उस समय जैसे कि जब आजादी हुआ तो जवाहरलाल नेहरू थे आपके आजादी, तो उसी समय उसी अनुसार क्या था आपका रॉबर्ट मुगाबे थे। तो रॉबर्ट मुगाबे जब एक बार इलेक्शन जीत चुके हैं, तब उन्होंने जब अगला इलेक्शन आता है नेक्स्ट इलेक्शन में, तो उन्होंने क्या करने लगे, ही यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शन। वो बहुत सारे अनफेयर काम को क्या करने लगे, इलेक्शन जीतने के लिए अनफेयर चीजों का जो इस्तेमाल करने लगे, कामों का, और मतलब अलग अलग तरीकों से इलेक्शन जीतने का प्रयास करने लगे। और उन्होंने क्या किया, अमेंड एंड कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज फेवर। और मतलब कि जैसे कि हमारे देश में भी अमेंडमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार होता है, उसके कुछ आपका इम्प्रूवमेंट या उसको कुछ चेंजेस किए जाते हैं, अमेंडमेंट किए जाते हैं, तो वो अकॉर्डिंग टू मतलब कि फेवर ऑफ सिटीजन होता है, नागरिक के पक्ष में होना चाहिए। जो भी आपका रूल बनता है उससे क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक में बेनिफिट्स मिलना चाहिए सिटीजन को। तो ये क्या किया, जो लीडर था आपका, जो नेता था, अमेंडमेंट करने लगा वहां का कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज फेवर, अपने फेवर के अनुसार क्या किया, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन जब जिम्बाब्वे का था उसको रूल और रेगुलेशन को क्या चेंज करने लगा, और उससे जिससे ज्यादा पावर किसके पास आने लगा, उसके रूल के अकॉर्डिंग रॉबर्ट मुगाबे को। अगर वो कोई चेंज करता है, सपोज यहाँ पे कोई चेंज होता है, तो वो कहेगा कि तो हमने नहीं किया, ये डेमोक्रेटिक कंट्री हमारे संविधान में लिखा हो या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो, उसके अकॉर्डिंग किया। क्योंकि उन्होंने अपने फेवर के हिसाब से अपने अनुसार क्या किया, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया, और वो रूल को अब किस पे अडॉप्ट मतलब कि इम्पोज करेंगे, हमारे सिटीजन पे, हमारे कंट्री पे या जिम्बाब्वे कंट्री पे। तो अपोजिशन पार्टी जो वर्कर हुआ करते थे, देयर हरास, उनको क्या किया जाता था, काफी सताया जाता था और काफी टॉर्चर किया जाता था। जो अपोजिशन पार्टी हुआ करते थे, जैसे कि अभी सपोज बीजेपी है, कांग्रेस है, तो एक जो है रूलिंग पार्टी है, एक अपोजिशन पार्टी है। तो अपोजिशन पार्टी को क्या किया जाता था, जो रूलिंग पार्टी जो होता था वो क्या करता था, उसको वर्कर को या उसके लीडर को क्या करता था, काफी मतलब कि हरास किया जाता था, और ताकि वो उसके सामने कुछ मतलब कि खड़े होने की हिम्मत न करे, मतलब कि काबिल न रहे। तो इस तरह से आगे देखते हैं, द प्रोटेस्ट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। जैसे कि आपका जो प्रोटेस्ट था, अब नेक्स्ट में आपका क्या है, प्रोटेस्ट है। प्रोटेस्ट को क्या मतलब कि विरोध प्रदर्शन जो होता है, प्रोटेस्ट क्या होता है, उसको क्या घोषित कर दिया गया, डिक्लेयर्ड इलीगल। क्यों कर दिया गया, कि कोई भी मतलब कि उस मंत्री की या उस राजनेता के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट करता है, विरोध करता है, तो वो इलीगल, उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी बात लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आपको ये क्या कर रहे हैं, पनिशेबल वर्क है, मतलब कि क्या है, ये दंडनीय अपराध है, और इससे क्या होगा, आपको इस इलीगल माना जाएगा और आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो आपको जैसे कि आप सपोज जैसे यहाँ पे अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा, शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रहे थे आपके कौन, CAA के जो एक्ट आप पे इम्पोज किया गया था भारत पे, तो उसके विरोध में जो मुस्लिम लोग क्या कर रहे थे, इसका प्रोटेस्ट प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में। तो उस तरह से अगर यहाँ करते हैं उस समय, तो 1980 तो उनको क्या कर दिया जाता है, जेल में बंद कर दिया। सारे लोग जो भी मतलब सरकार के खिलाफ अगर मूवमेंट चलाते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं, तो वो उसको इलीगल माना जाएगा, उसको इलीगल उस तरह के काम को घोषित किया जा चुका था। क्योंकि अमेंडमेंट कर दिया गया था, आपके अमेंडमेंट कर दिया गया था, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजों को लिखा हुआ था कि इस देश में इस तरह के कोई भी काम करने आपको क्या माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। तो अब आइए टेलीविजन एंड द रेडियो न्यूज़पेपर, ये सारे क्या थे, कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। ये सारे जो आपका मीडिया थे और ये सारे किसके द्वारा कंट्रोल किए जा रहे थे, गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कहने का मतलब है कि कोई भी मतलब कि इसके प्रोटेस्ट में या इसके क्रिटिसिज्म में, मतलब इसकी आलोचना क्रिटिसिज्म साइड में रहेगा, किसी मतलब कि इसके कामों को या इसके बारे में कोई गलत बातें या गलत तथ्य को प्रिंटिंग या उसको रेडियो में या आपके टेलीविजन में जो न्यूज चैनलों में नहीं दिखाया जाएगा।
तो उसको ये सब सारा कंट्रोल किसके पास था, सारा गवर्नमेंट के पास था। जो भी चैनल न्यूज़पेपर ये सारे थे सब गवर्नमेंट अपने फेवर में रखा था, उस पर कंट्रोल किया करता था। मतलब किसी तरह का उसके खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म या मीडिया द्वारा या किसी द्वारा क्रिटिसाइज नहीं किया जाएगा। तो आगे लास्ट देखिए, जो जुडिशरी है, न्यायपालिका, जो हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है, स्टेट और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उस तरह के जो कोर्ट हुआ करते थे, तो उसको भी क्या किया जाए, इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट था रॉबर्ट मुगाबे का, उसको द्वारा क्या कर दिया गया था, जुडिशरी सिस्टम को भी आपका इग्नोर किया जाता, उसके जो भी आपका डिसीजन आते थे या रूल रेगुलेशन, उसको अनदेखा कर दिया जाता था, उसको वैल्यू नहीं दिया जाता था। तो इस तरह से देखिए, जिम्बाब्वे केस में पढ़े सारे जो केस देखे यहाँ पे, जो अनफेयर करता था या फिर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज फेवर, या फिर आपका अपोजिशन पार्टी जो वर्कर था बेयर हरास, और द प्रोटेस्ट बेयर वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। प्रोटेस्ट आल्सो डिक्लेयर्ड क्या किया गया था, इलीगल। रेडियो न्यूज चैनल ये सारे क्या थे आपके, कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। आपका जुडिशरी सिस्टम को भी क्या, इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये सारे जो फीचर आपने देखे जो जिम्बाब्वे केस में, जो ये रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा, ये रूल बाय लॉ पे कर, मतलब एक होता है रूल ऑफ लॉ, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ के तहत ये सारे काम नहीं हो रहे हैं, बल्कि किस क्या हो रहा है, रूल बाय लॉ। मतलब कि रूल बाय लॉ मतलब कि लोग कहने का मतलब हुआ कानून के द्वारा शासन, मतलब कि क्या क्या अपने इस फेवर के अकॉर्डिंग वो क्या क्या कानून को चेंज कर दिया और उसके अकॉर्डिंग वो रूल कर रहा है। जैसे अगर कोई भी अपने फेवर में अगर कोई डिसीजन लेता है या फिर करता है, तो ये हम कहाँ कर रहे हैं, मतलब वो कहेगा अपने सिटीजन से, ये हमारे कानून में बनाया गया, लिखा गया। तो इस तरह से क्या हुआ, वो इस तरह से अनडेमोक्रेटिक फेयर नहीं कर रहा। तो इससे हम क्या सीखते हैं, तो इस तरह का अगर गवर्नमेंट है, काफी फेमस लीडर था और काफी लोग उसको मानने लगे थे कि इन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया, अंग्रेजों से आजादी दिलाया, मतलब कि ये सारा इंडिपेंडेंस दिलाया देश को। तो इस तरह से हम सीखेंगे क्या, तो इस तरह से हम क्या सीखेंगे, व्हाट वी लर्न, हम इससे क्या सीखते हैं, इस तरह के केस से हम, जो आप यहाँ से यही समझ में आता है, जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है, जैसे कि जो प्रसिद्ध गवर्नमेंट, अभी लोग उसे क्या मानने लगते हैं, पॉपुलर गवर्नमेंट कैन भी क्या हो सकता है, अनडेमोक्रेटिक हो सकता है, मतलब गैर लोकतांत्रिक हो सकता है। आपका जो पॉपुलर गवर्नमेंट होता है, जो मैंने प्रसिद्ध जो सरकार अगर हो जाती है, उस लोग उसको पूजने लगते हैं, उसको ज्यादा मानने लगते हैं, तो वो भी क्या होता है, अपने अकॉर्डिंग शासन करने लगता है, वो भी अनडेमोक्रेटिक हो सकता है। तो इसमें देखिए लास्ट फीचर आपका क्या हुआ, इसमें समझते हैं। तो लास्ट फीचर आपका यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो आपने शुरुआत में सारे फीचर के बारे में बताया था, समरी, उसको एक बार फिर कर लीजिएगा और सारे केस को आप लोग रिकॉल कर लीजिए। तो लास्ट फीचर में आप क्या देखे थे, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक सरकार क्या होती है, रूल विद इन द लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो रूल होता है विद इन द लिमिट्स, अपने लिमिट्स के अंदर उसको रूल करना होता है, जो सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो सेट किसके द्वारा किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा लॉ एंड द सिटीजन्स राइट, और उसको क्या करना चाहिए, सिटीजन्स राइट को भी सेट, मतलब कि उसके अंडर में काम करना होगा। सिटीजन्स के राइट को क्या करना होगा, उसको ये नहीं इग्नोर करना चाहिए, सिटीजन राइट को इग्नोर नहीं कर सकता है, और सिटीजन को सारे राइट्स प्रोवाइड करने होंगे जो भी उस कंट्री में अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन उसको दिया हुआ है। जैसे कि आपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा होगा लास्ट क्लास में, कि इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक, आपका लिबर्टी, ये सारे क्या आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा होगा, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये सारे। तो उस तरह से क्या होता है, जो सिटीजन्स राइट का क्या होना, रिस्पेक्ट करना, सारे सिटीजन्स के राइट्स को रिस्पेक्ट करते हुए और विद इन द लिमिट सेट बाय, जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा लिमिट सेट किया गया उसके अकॉर्डिंग इसको रूल करना है, तब उसको क्या होगा, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट माना जाएगा, मतलब कि मानते हैं। तो ये आपका 4th फीचर था। इसी के साथ आपका आगे देखिए डिमेरिट और मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसके आप 4th फीचर है, इसको आप समरी, व्हाट इज, इसमें यहाँ तक आपने क्या सीखा, व्हाट इज डेमोक्रेसी क्या है, रूल बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बाय द पीपुल, तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेड बाय द पीपुल एंड द। फिर 4th फीचर आपने देखा, पाकिस्तान का केस देखा, चाइना, मैक्सिको, जिम्बाब्वे का देखा, इसके लास्ट क्लास में आपने एस्टोनिया, सऊदी अरेबिया के सारे फीचर, 4 फीचर के बारे में अपने, ये 4 मेन फीचर है जिसको आप एग्जांपल के साथ आपको ये इससे क्वेश्चन बनते हैं, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड इट्स मेन फीचर। तो इसको आप डिटेल में देखेंगे और इसको अपने हिसाब से नोट्स बना लेंगे, और इसको नोट्स आपको दिए जाएंगे, जैसे कि